जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो झारखंड में पर्व त्योहार पर आधारित है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, तो एक दिन के क्लास में सभी पर्व त्योहार को शामिल कर पाना मुश्किल है। लेकिन आज जितना हो पाया है शामिल किए हैं। अगर और भी बाकी रह गया है तो उन लोगों को क्या करेंगे, बाकी दिन दूसरा क्लास में शामिल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के प्रायः पर्व त्योहारों का संबंध किससे होता है। पहला है महादेव, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है प्राकृतिक, चौथा है सिंगबोंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। ठीक है, तो झारखंड में पर्व त्योहारों की परंपरा अति प्राचीन है। ये पर्व त्योहार विभिन्न ऋतुओं में किसी न किसी उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। झारखंड के प्रायः पर्व त्योहारों का संबंध प्रकृति से है। जैसे आपको पता है कि झारखंड क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। इसमें टोटल 32 जनजाति पाई जाती है और 8 आदिम जनजाति। और ये जो जनजाति जो है आपका प्रकृति पूजक होते हैं, इसलिए इनका जो प्रत्येक पर्व त्योहार में जो है प्रकृति की झलक स्वयं या हमेशा दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। महादेव की बात किया जाए तो महादेव की पूजा किस में होता है, मंडा पूजा में आपका महादेव की पूजा की जाती है। धर्मेश की बात की जाए तो धर्मेश क्या है, उरांव जनजाति की सबसे बड़ा देवता है। और उरांव जनजाति क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और उरांव कौन सी भाषा बोलती है, कुड़ुक भाषा बोलती है। सिंगबोंगा की बात की जाए तो ये जो है आपका संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख देवता में से में एक है। और सिंगबोंगा का अर्थ क्या होता है, सूर्य देवता होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सरहुल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। दूसरा, इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तीसरा, यह झारखंड का बसंत उत्सव है। चौथा, सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। तो जैसे आपको पता है कि सरहुल क्या है, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का यह सबसे बड़ा त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यह झारखंड के बसंत मौसम मनाया जाता है, इसीलिए इसको बसंत उत्सव भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानिए। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। तो संथाल जनजाति क्या मनाता है, बहा पर्व। सरहुल को क्या बोलता है, बहा पर्व। मुंडा जनजाति के लोग क्या बोलता है, बा पर्व। उरांव जनजाति के लोग बोलता है खड्डी, नहीं खद्दी होता है, इस तरह से खद्दी। खड़िया जनजाति के लोग सरहुल पूजा को क्या बोलता है, बेंज। ये गलत है, ये लोग बेंज नहीं बोलता है, बल्कि ये लोग बोलता है जकोर। ठीक है, जकोर बोलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो डी है ये वाला गलत है, यानी कि यही असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। पहला है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को। दूसरा है चैत महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी। और तीसरा है माघ के पूर्णिमा को। चौथा है चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। बार बार बताए हैं कि सरहुल जो है आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और सरहुल में किसकी, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल क्या है, गांव घर में इसको सखुआ भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सखुआ भी है। और साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। और सरहुल झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार में से में एक है। विशेषकर उरांव जनजाति का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। और उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहता है, खद्दी कहता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 4 दिनों तक। अब 4 दिनों तक कौन कौन, उसको हम डिटेल से बताते हैं। देखिए, सरहुल महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसीलिए इससे संबंधित 8 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। उसके बाद मंडा पूजा देखेंगे, उसके बाद बहुत सारा त्यौहार देखेंगे जिसको आपको जानना जरूरी है। तो सरहुल पर्व जो है मुख्यतः 4 दिनों तक ये मनाया जाता है। ठीक है, इसमें पहला दिन क्या होता है, पहला दिन मछली से अभिषेक, जल को घर आंगन में छिड़काव किया जाता है।
अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन उपवास किया जाता है, ठीक है? दूसरा दिन आपका उपवास किया जाता है और पाहन द्वारा साल के जो नया-नया जो पत्ता होता है और फूल होता है, उसे लेकर घर-घर के दरवाजे पर लगाया जाता है, जो घर की खुशहाली के लिए शुभ का प्रतीक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरे दिन सरहे फूल का सरना में प्रतिस्थापित किया जाता है और देवी-देवताओं की पूजा की जाती है। चौथे दिन सरई फूल का विसर्जन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सरहुल पूजा में मुर्गियों की बलि दी जाती है, इसके बाद प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस पूजा में प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? पहला है प्रसाद, दूसरा है चढ़ावा, तीसरा है टपवान, चौथा है सुंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंडी। देखिए, तो सरहुल पूजा के तीसरे दिन सरई फूल को सरना में प्रतिस्थापित किया जाता है और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सुंडी कहा जाता है। सुंडी जो है आपका चावल और बलि में चढ़ाई गई मुर्गी की मांस को मिलाकर खिचड़ी बनाया जाता है। तो सुंडी क्या है? आपका मुर्गे का मांस। मुर्गे का मांस जिसको बलि देने के बाद जो मुर्गा रहता है उसको पकाते हैं, उसको चावल में मिला के क्या है पकाया जाता है खिचड़ी। और ये जो है आपका क्या कहलाता है? सुंडी, जो कि एक प्रकार का प्रसाद है, जिसको आप लोग होटल में क्या बोलते हैं? बिरयानी। इस टाइप का ही मुर्गा और चावल को एक साथ में बनाया जाता है खिचड़ी, उसको सुंडी कहते हैं, जो कि सरहुल पूजा का क्या है? प्रसाद है। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सरहुल पूजा में गिड़वा, यहाँ बिंदु छूट गया है। सरहुल पूजा में गिड़वा किससे संबंध है? पहला है नृत्य स्थल, दूसरा है पूजा स्थल, तीसरा है विसर्जन स्थल, चौथा है सरहुल का दूसरा नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन स्थल। तो सरहुल पर्व के चौथे दिन सरई फूल का विसर्जन किया जाता है और इस विसर्जन स्थल को ही क्या कहा जाता है? गिड़वा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारा चीज़ जो है आप लोग नहीं जानते होंगे, ये छोटा-छोटा बारीकी से, मतलब सिंपल साधारण जानते होंगे, सरहुल है, जुलूस है, इतने जानते होंगे। लेकिन जो यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो विसर्जन स्थल क्या है? गिड़वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सरहुल में पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? पहला है अखाड़ा, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है सरना, चौथा है धर्मेश। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरना। तो सरहुल में पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है और सरना में जो जिस भगवान का निवास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरनामा। सरनामा कहते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे अखाड़ा, तो अखाड़ा जो होता है सामान्यतः गाँव घर के बीच में स्थापित होता है। जैसे इस तरह से घर हुआ है, उसके बीच में जो है आपका अखड़ा बना होता है, ताकि सभी लोगों को अखड़ा तक पहुँचना आसान हो या सुगम हो। क्योंकि अखड़ा में जो है नृत्य संगीत तो किया ही जाता है, साथ में किसी भी सूचनाओं को अगर पहुँचाना रहता है, तो सभी लोगों को इकट्ठा कहाँ होना पड़ता है? अखड़ा में ही। यानी कि कोई मीटिंग, बैठकी ये भी करना है तो कहाँ? अखड़ा में। इसीलिए अखड़ा जो होता है सामान्यतः गाँव के बीच में होता है। अब बात करेंगे धूमकुड़िया का, तो धूमकुड़िया क्या है? उरांव जनजाति का प्रशिक्षण गृह कह सकते हैं। यहाँ पर जो है उरांव जनजाति के युवक-युवतियों को क्या है उरांव जनजाति से संबंधित संस्कृति और धर्म क से संबंधित और कुछ नॉलेज से भी संबंधित क्या है? जानकारी दी जाती है, अर्थात प्रशिक्षण दिया जाता है। धर्मेश की बात किया जाए तो उरांव जनजाति का सबसे बड़ा देवता या सबसे प्रमुख देवता क्या है? धर्मेश है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में किस त्योहार को महादेव की सबसे कठोर पूजा मानी जाती है? अब सरहुल वाला चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है बलि देना, दूसरा है महाशिवरात्रि, तीसरा है मंडा पूजा, चौथा है काली पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मंडा पूजा। ठीक है, तो मंडा पूजा जो है महादेव भगवान यानी कि भगवान शिव का सबसे कठोरतम पूजा मानी जाती है। इसमें जो आपका जो है लड़का जो उपवास करता है उसको हम लोग भोक्ता कहते हैं और जो लड़की जो उपवास करती है उसको सुक्ताइन कहते हैं। और ये बड़ा ही कठिन तपस्या की टाइप वाला ये क्या है? मंडा पूजा है। ये आपको आगे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो महादेव की सबसे कठोरतम पूजा कौन-सी है? मंडा पूजा। मंडा पूजा को ही आपका क्या कहते हैं? कुर्मी समुदाय में इसको क्या भक्ता पर्व बोलता है, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मंडा पूजा किस दिन मनाया जाता है? पहला है चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय, दूसरा है बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय, तीसरा है भादो की एकादशी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है आपका मंडा पूजा, ये आपको याद रखना है। भादो की एकादशी में तो क्या होता है? भादो एकादशी में कर्मा का त्योहार मनाया जाता है, जो कि जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। और कर्मा पूजा में जितने आदिवासी लोग शामिल हैं या उनको मनाने में इंटरेस्ट लेते हैं, उतना ही क्या है, ये सदानों के बीच भी प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। तो भादो एकादशी में कर्मा पूजा मनाया जाता है। भादो एकादशी करम गिड़ाए रे, सातो भ या सातो करम गाड़, सातो गोतनी सेवा कर। तो करम कमिंग सून है, आने वाला है आपका सितंबर में हो जाएगा कर्मा पूजा। ठीक है। 11वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मंडा पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? पहला है विष्णु, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है शिव, चौथा है सिंगबोंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। अभी बताया कि मंडा जो है भगवान शिव का सबसे कठोरतम पूजा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में कौन सा त्योहार आदिवासी और सदानों दोनों के बीच समान रूप से प्रसिद्ध है? पहला है सरहुल, दूसरा है मांडा पूजा, तीसरा है जनी शिकार, चौथा है कर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंडा पूजा। तो मंडा पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें आदिवासी तो भाग लेते ही हैं, आदिवासी मनाते ही हैं, लेकिन सदान भी इनको बढ़ चढ़ के मनाते हैं। यानी कि आदिवासी प्लस सदान इनको बराबर या मिलजुल के मनाते हैं, या इन त्योहार में दोनों समुदाय से पूरी तरह से भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब सरहुल की बात करेंगे तो सरहुल जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, और ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, और विशेषकर उरांव जनजाति के सबसे बड़ा त्योहार है। और उरांव जनजाति के लोग इसको खद्दी कहता है, खद्दी बेचा के बर के। ठीक है। और सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। जनी शिकार की बात किया जाए तो ये भी जो है आपका उरांव जनजाति में जो उरांव जनजाति का ही एक त्योहार है। त्योहार क्या है? एक्चुअली ये क्या है? शिकार खेलने जाने वाला एक त्योहार है, जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है। और इसमें जो है महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए जाती है, और जो भी जानवर या पशु मिलता है उनका शिकार करके लाती है, और सामूहिक रूप से उनका क्या है, बना के खाती है, और दिन रात भर उस जगह पे नृत्य संगीत करती है। कर्मा की बात की जाए तो यह जो है आपका भादो माह के एकादश में मनाया जाता है। इसमें कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है, और यह जो है कर्मा पर्व जो है भाई बहनों का त्योहार है। इसीलिए कर्मा पर्व को जो है आपका सदानों का जो रक्षाबंधन का त्योहार है, उससे इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन भी भाई बहनों का त्योहार है, और कर्मा भी क्या है आपका भाई बहनों का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मंडा मुंडा ने मंडा मंडा पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि मंडा पूजा के बारे में यहाँ कथन दिया गया है, जो सत्य है उसको पहचानना है। पहला है आपका, इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भोक्ता और महिला उपासक को सोक्ताइन कहा जाता है। इस पूजा में जागरण की रात भक्ताओं को धूप धुवन की अग्नि शिखा के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है। और तीसरा है, यह महादेव की सबसे कठोर पूजा है। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। यानी कि मंडा पूजा के बारे में जो यहाँ पर 3 जो कथन दिए गए हैं, सभी के सभी सही हैं। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है कि झारखंड में कौन सी पूजा आदिवासी एवं सदानों दोनों के बीच प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 त्योहार दिया गया है, जो आदिवासी और सदान दोनों के बीच प्रचलित नहीं है, उसको पहचानना है। यहाँ 3 पूजा है जो कि आदिवासी और सदान दोनों के बीच प्रचलित है। तो पहला हो जाएगा आषाढ़ी पूजा, दूसरा है मांडा पूजा, तीसरा है धान बुनी पूजा, चौथा है सरहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरहुल जो है आपका आदिवासी और सदानों के बीच प्रचलित नहीं है, जबकि आपका आषाढ़ी पूजा, मांडा पूजा, धान बुनी पूजा, ये तीनों पूजा जो है आपका एसटी प्लस सदान, ये दोनों समुदाय इन्हें मनाता है, इन तीनों त्योहार को। ठीक है। और सरहुल को सिर्फ कौन मनाता है? एसटी लोग, अर्थात आदिवासियों का ये प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं भटकती है। पहला है आषाढ़ी पूजा, दूसरा है मांडा पूजा, तीसरा है काली पूजा, चौथा है सरहुल पूजा। यानी कि ऐसी कौन सी पूजा या त्योहार है जिसको मनाने से चेचक जैसे महामारी गांव में नहीं आती है, ऐसी मान्यता है। आपको इसको पहचानना है। पहला है आषाढ़ी पूजा, दूसरा है मांडा पूजा, तीसरा काली पूजा, चौथा सरहुल पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं भटकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आषाढ़ी पूजा के संबंध में सही कथन को पहचानें। यानी कि आषाढ़ी पूजा के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही है इसको पहचानना है। पहला है, यह पर्व सदानों और आदिवासी दोनों में प्रचलित है। दूसरा, इसमें काली बकरी की बलि दी जाती है। चौथा, इसमें हंडिया का तपावन चढ़ाया जाता है। चौथा, सभी कथन सत्य है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। तो आषाढ़ी पूजा आदिवासियों और सदानों दोनों में प्रचलित है। यह पर्व आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। इसमें अखड़ा या घर आंगन में काली पठिया की बलि दी जाती है और हंडिया को तपावन के रूप में चढ़ाया जाता है। बहुत लोग हंडिया नहीं जानते, तो हंडिया क्या है? जो चावल को गला के या सड़ाकर बनाया जाने वाला एक पेय पदार्थ है, और यह एक नशीला पेय पदार्थ है जिसको प्रसाद के रूप में आदिवासी भाई बहनों द्वारा प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन करने से यह आपको नशा भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि श्रावणी पूजा किस दिन मनाया जाता है? पहला है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को, दूसरा है भादो एकादशी, तीसरा है चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रावणी या सावन पूजा आपका श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। भादो एकादशी में तो आपका कर्मा गड़ाए रहे, यानी कि कर्मा त्योहार मनाया जाता है। इसमें करम डाली या करम वृक्ष की पूजा की जाती है, और ये झारखंड के जनजातियों की दूसरी सबसे बड़ी त्योहार है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को कौन मनाया जाता है? सरहुल पर्व मनाया जाता है, जो कि झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? पहला है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय, दूसरा है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय, तीसरा है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी, चौथा है भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, भादो महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थ। यानी कि बहुरा पर्व अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह भादो माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो किस लिए मनाया जाता है? तो अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए। और कौन मनाता है? महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है आपका बहुरा पर्व। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस पूजा के बाद अखाड़ा से डालियों को लेकर लोग अपने अपने खेतों में गाड़ते हैं, और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से फसल रोग मुक्त हो जाता है। पहला है सरहुल, दूसरा है नया खानी, तीसरा है कदलेटा, चौथा है चांदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कदलेटा। कदलेटा पूजा के बाद अखड़ा से डालियों को लेकर लोग अलग अलग खेतों में गाड़ते हैं, और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से फसल रोग मुक्त रहती है। ठीक है, कदलेटा। सरहुल आपको बता चुके हैं, इसमें आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। नया खानी, जब खेतों में अन्न तैयार हो जाता है, तब किसान जो है अन्नों को घर तक लाता है, तो जब पहला निवाला लेता है नए फसल का, उसी समय जो त्योहार मनाया जाता है उसे नया खानी त्योहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कदलेटा पर्व से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो विस्तार से पर्व को जानिएगा कह के हम इस तरह के क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, यानी कि उसका 3-4 कथन दे देते हैं, ताकि एक्सप्लेन का जरूरत ना हो, उसमें बहुत सारा बात आपको एक ही नज़र में दिख जाए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, कदलेटा पर्व से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से पहचानना है। पहला है कि भादो महीने में कर्म पूजा के बाद मनाया जाता है। दूसरा, यह मेंढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। तीसरा, यह पर्व में बकरा बलि दी जाती है, जो बाद में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला सही है और बाकी सब गलत है। तो कदलेटा पर्व से संबंधित ये बात सही है, बी वाला, कि यह जो है आपका मेंढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है, और बाकी जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है। तो आप लोग क्या सही है वो सुन लीजिए। कदलेटा पर्व भादो महीने में
कर्मा पर्व से पहले मनाया जाता है। यहाँ बोला है बाद, लेकिन यहाँ हो जाना चाहिए था पहले मनाया जाता है। ठीक है? यह मेंढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है, ये सही बात है। इसमें बकरा नहीं, क्या है? मुर्गे की बलि दी जाती है, जो बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये कर्मा से पहले मनाया जाता है, साथ ही बकरा नहीं, मुर्गे की बलि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जीवन में कर्म की प्रधानता किस त्योहार का महत्वपूर्ण संदेश है? यानी कि जीवन जो है आपका कर्म ही तय करता है। ये किस त्योहार का संदेश है? पहला है कर्मा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है दीपावली, चौथा है सावन पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मा पूजा। तो कर्म की जीवन में प्रधानता कर्म पूजा का एक महत्वपूर्ण संदेश है। कर्मा प्रकृति से संबंधित एक त्योहार है और ये त्योहार आपका भादो माह के क्या है? एकादशी मनाया जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? भादो एकादशी करम गड़ाय रे। और ये जो है कर्मा पर्व जो है आपका भाई बहनों पर आधारित त्योहार है और इस त्योहार को सदानों में जो प्रचलित रक्षाबंधन है, जो कि भाई बहनों का त्योहार है, उससे इसकी तुलना की जाती है। ठीक है? तो कर्मा क्या है? आपका भाई बहनों से संबंधित या आधारित त्योहार है, जो कि भादो माह के एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है? कर्मा। कर्मा में एक करम नाम का वृक्ष है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मुंडा जनजाति में कर्मा त्योहार की कितनी श्रेणियाँ पाई जाती है? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। कहाँ चल गया भाई? 2। माने मुंडा जनजाति में जो है कर्मा की जो श्रेणियाँ हैं, यानी कि कर्मा पर्व त्योहार की श्रेणी कितनी है? 2 है। मुंडा जनजाति कर्मा पर्व में पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की 2 डालियाँ गाड़कर पूजा करते हैं। पाहन द्वारा कर्मा कथा में कर्मा और धर्मा 2 भाइयों की कथा सुनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो मुंडा जनजाति 2 डाली रख के पूजा करती है। अखड़ा में 2 डाली रख के पूजा की जाती है। साथ ही कर्मा धर्मा नामक 2 भाइयों की कहानी भी सुनाई जाती है। अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी जो भाषा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुंडारी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडारी भाषा बोलते हैं। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मुंडा जनजाति पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष, यहाँ कर्म लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, कर्मा की बात हो रहा है, ठीक है। कर्मा वृक्ष की कितनी डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, 2। मुंडा जनजाति द्वारा कर्मा पर्व में पूजा स्थल पर आपकी 2 डालियां गाड़कर पूजा की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितना? 2 डाली रखकर गाड़कर पूजा की जाती है। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे कि जो इससे पहले जो देखे थे, कौन सा क्वेश्चन, कितनी श्रेणियां होती हैं? तो इसमें 2 श्रेणियां होती है, ये सही बात है, लेकिन इसमें जो श्रेणियों के नाम बताना है वो आपको बताना भुला गए हैं। 2 श्रेणी है, एक है आपका राजकर्मा और एक है देशकर्मा। ठीक है, राजकर्मा यह घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है, जबकि देशकर्मा जो है अखड़ा में की जाने वाली गांव की सामूहिक पूजा है। तो मुंडा जनजाति में 2 प्रकार की कर्मा होती है, एक राजकर्मा, एक देशकर्मा, यही बताना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तो देख चुके हैं, 2 डालियां गाड़कर पूजा की जाती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुंडा जनजाति क्रम पूजा में प्रसाद के रूप में किसे वितरित करती है? पहला है चावल, दूसरा है दाल, तीसरा है जावा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जावा। ठीक है, तो मुंडा आदिवासियों में जावा को प्रसाद के रूप में आपका वितरण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जावा क्या है? जावा क्या है कि 7 या तो 9 प्रकार या 5 प्रकार का जो बीज है, जिसको साफ-सुथरा बालू में उसको गाड़ दिया जाता है और उससे जो नया-नया अंकुरित निकलता है, उसी को जावा कहते हैं। ठीक है, तो पूजा में, कर्मा पूजा में जावा को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है या एक-दूसरे के कान में खोस दिया जाता है या जूड़ा में लगा दिया जाता है। इसी को जावा बोलते हैं और यह क्या है? प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कर्मा पर्व कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी 10 प्रकार के। तो कर्मा पर्व जो है झारखंड में 10 प्रकार के होते हैं और वो कौन-कौन है वो आपको हम बताएँगे। 10 प्रकार के कर्मा अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। इसको क्या कीजिए आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। पहला जो है आपका रजनी कर्मा, दूसरा है इंद कर्मा, तीसरा है जितिया कर्मा, चौथा है दलाई कर्मा, पाँचवा है आपका अंधुवारी कर्मा, छठा है आपका सोहराय कर्मा और सातवां है आपका बूढ़ा कर्मा और सातवां है आपका ठंडा कर्मा और नौवां है आपका नहीं 10वां नौवां हाँ, नौवां है आपका पच्चो कर्म और 10वां है आपका मदारी कर्मा। इस प्रकार से क्या है कर्मा जो है आपका 10 प्रकार हैं। यहाँ पर लिखने के लिए जल्दी से बनता नहीं तो हम लिख देते हैं, ठीक है? कुछ दिन वेट कीजिए, हम जब स्क्रीन बोर्ड में आएँगे तो उसके बाद आप लोगों का क्लास इस तरह से लेंगे कि आप लिखते-लिखते क्या बोलें आपका हालत खराब हो जाएगा। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि किस त्योहार के बाद नवाखानी पर्व मनाया जाता है? पहला है सरहुल पूजा, दूसरा है मंडा पूजा, तीसरा है आषाढ़ी पूजा, चौथा है कर्म पूजा। जहाँ भी कर्म कर्म लिखा हुआ है उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, कर्म नहीं होना चाहिए उसमें कर्मा होना चाहिए। तो गलती से जो लिखने में जो मिस्टेक हुआ है कर्म कर्म वहाँ पर कर्मा कर लीजिएगा। तो किस त्योहार के बाद नवाखानी पर्व मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी कर्मा पूजा के बाद। ठीक है? तो कर्मा पूजा के बाद नया अन्न खाना ही क्या है? नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। इस पर्व के समय गोंदली, गोड़ा पक जाता है। इसे घर में लाकर क्या है इसको कूट कर देसी तरीके से बनाकर खाया जाता है और इसे अपने देव-पितरों को अर्पित किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है आपका? नवाखानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जो कि कर्मा पूजा के बाद मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 सोहराय पर्व किससे संबंध है? पहला है पशुओं से, दूसरा है पक्षियों से, तीसरा है जंगलों से, चौथा है तालाब से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशुओं से। तो आपको बार-बार बताएं कि सोहराय पर्व जो है पशुओं से संबंधित त्योहार है और यह आपका है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये इस दिन क्या होता है कि पशुओं को नहला-धुला के उसको सजाया जाता है और उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है, उनकी पूजा की जाती है क्योंकि झारखंड के जो जनजाति जो हैं कृषि पर आधारित जीवन जीते हैं और उनके कृषि आधारित जीवन में पशुओं का भी विशेष महत्व होता है, विशेष योगदान होता है। तो उनके महत्व या उनके योगदान को क्या बोलते हैं, शुक्रिया कहने के लिए क्या करते हैं, एक दिन पशुओं से संबंधित त्योहार सोहराय त्योहार मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये पशुओं से संबंधित त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सोहराय कितने दिनों तक चलने वाली पूजा है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 दिनों तक। अब सोहराय पर्व 5 दिनों तक चलने वाली त्योहार है या पूजा है। इसमें 5 दिन क्या-क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। पहला दिन आपका गोड़ ठांडी बथान से जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है। दूसरा दिन गोहाल पूजा की जाती है। तीसरे दिन संटाव होता है जिसमें पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटते हैं। चौथे दिन जाले होता है जिसमें आपका क्या होता है युवक-युवतियों का दल गृहस्थियों के यहाँ से चावल, दाल, नमक, मसाला आदि इकट्ठा करते हैं। पाँचवें दिन जमा किए गए चावल, दाल आदि से खिचड़ी बनाई जाती है और साथ में इसका सहभोज किया जाता है। इस तरह से ये 5 दिन का त्योहार है, ये आपको याद रखना है कौन-सा? सोहराय। क्वेश्चन नंबर 28 सूर्य ही नहीं, इसमें सूर्याही आकार डाल लीजिएगा। सूर्याही पूजा के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? पहला यह पूजा अगहन महीने में कुछ आदिवासियों के द्वारा की जाती है। दूसरा इसमें सफ़ेद मुर्गी की बलि दी जाती है। तीसरा इसमें सिर्फ़ पुरुष ही भाग लेते हैं। चौथा सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। तो यह पूजा अगहन महीने में कुछ आदिवासियों द्वारा की जाती है। इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है एवं हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। इसमें सिर्फ़ पुरुष ही भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसमें सिर्फ़ पुरुष भाग लेते ही लेते हैं, लेकिन जिस घर में अगर महिला प्रेग्नेंट है, तो उस घर का पुरुष भी भाग नहीं लेगा। कौन पूजा में? सूर्याही पूजा में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि टुसु पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? पहला है बजरंगबली, दूसरा है सिंह-बोंगा, तीसरा है सूर्य, चौथा है धर्मेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। टुसु पर्व में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये टुसु नामक कन्या की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है, ये आपको याद रखना है। ये जो है आपका कुर्मी समुदाय में प्रचलित या प्रमुख त्योहार है, ये आपको याद रखना है। कुर्मी समुदाय में यह 1 सप्ताह तक जश्न के साथ मनाए जाने वाला त्योहार है, ये भी आपको याद रखना है। ये मकर संक्रांति में मनाया जाता है, कब? मकर संक्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। टुसु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है आम की डाली, दूसरा है कुंवारी, तीसरा है आम की पत्ता, चौथा है देवता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवारी। टुसु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी। ठीक है, यह कन्या जिसका नाम टुसु थी, उसी की स्मृति में यह मनाया जाता है। तो एक कुंवारी लड़की थी टुसु नाम की, उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है, टुसु मेला या टुसु पर्व, जो कि आपका मकर संक्रांति में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम आपको पहले बताए थे टुसु नामक कन्या, और वो कन्या क्या थी? कुंवारी कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। हमको पूरा उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लोग पर्व त्योहार सुने होंगे, जानते होंगे, लेकिन ऊपर ऊपर जानते होंगे, थोड़ा डिटेल से हम आज आपको बता रहे हैं। और जो पर्व त्योहार छूट जाएगा उसको अगले दिन या किसी और दिन देख लेंगे। टुसु पर्व को कितने नाम से जाना जाता है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी यानी कि 3। टुसु पर्व को मुख्य रूप से 3 नाम से जाना जाता है। एक तो आपका क्या हो जाएगा? टुसु, टुसु पर्व बोलते हैं। दूसरा है आपका मकर पर्व, क्योंकि मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और तीसरा है, इसको क्या बोला जाता है? पूस पर्व, क्योंकि पूस महीने में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से टुसु पर्व, मकर पर्व या पूस पर्व, इस प्रकार से टुसु पर्व को 3 नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा पर्व धांगर के विदाई के रूप में मनाया जाता है? पहला है चांदी पर्व, दूसरा है मांडा पर्व, तीसरा है आषाढ़ी पर्व, चौथा है माघे पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी माघे पर्व। माघे पर्व यानी कि माघ महीना में यह मनाया जाता है, और माघ महीने तक कृषि आपका क्या है? खत्म होने का कगार में होता है। ठीक है, कृषि जो है खत्म हो जाता है। इसलिए इस त्योहार को धांगरों की विदाई भी कहा जाता है। यानी कि धांगर मतलब ये हो गया कि जो हमारे घर मान के चलिए कोई काम करने वाला है, जो कृषि से संबंधित काम करता है, तो जब खेती-बाड़ी समाप्त हो गया तो वह अपना घर जाना चाहता है, या घर उसको भेजते हैं, विदाई करते हैं। तो ये कब होता है? माघ महीने में होता है। माघ में कि कृषि कार्य संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद धांगर जो है, जो हमारे यहाँ काम करता है, वो अपने घर चला जाता है, हम उनकी विदाई देते हैं। इसलिए माघे पर्व को क्या कहा जाता है? धांगर के विदाई के रूप में भी मनाया जाता है। धांगर मतलब हमारे यहाँ हमारे घर में ही रहकर हमारे लिए काम करता हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किस पर्व को कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है? पहला है आषाढ़ी पूजा, दूसरा है नया खानी, तीसरा है धन बोनी पूजा, चौथा है माघे पर्व। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी माघे पर्व। जैसे आपको बताया कि जब कृषि वर्ष का अंत मतलब खेती बाड़ी समाप्ति हो गया है, अब फिर से करना है तो शुरू से करेंगे। यानी कि एक बार का सीजन जो समाप्त होता है उसे हम लोग कृषि वर्ष का अंत समझेंगे। तो ये कब होता है आपका? माघ महीना में। और माघ महीना में क्या मनाया जाता है? माघे पर्व। इसको आपका धांगर का विदाई भी कहा जाता है, या कृषि वर्ष का अंत भी समझा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? माघे पर्व। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है, उस परिवार का पुरुष सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। पहला है आषाढ़ी पूजा, दूसरा है चंडी पूजा, तीसरा है मांडा पूजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी चांडी पूजा। चंडी पूजा में होता क्या है कि यहाँ ये जो है इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन जिस घर में अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उस घर का पुरुष भी इस पूजा में शामिल नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। किस पर्व की बात हो रहा है? ये आपका चांडी पर्व का। ठीक है, और आपको बता दें कि ये चांडी पर्व माघ महीने की पूर्णिमा को उरांव के द्वारा मनाया जाता है। माघ महीने में मनाया जाता है उरांव के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ये कहता क्या है कि जनजातियों का कौन सा पर्व हिंदुओं की होली के समान है? पहला है फगुआ पर्व, दूसरा है चांदी पर्व, तीसरा है आषाढ़ी पर्व, चौथा है मंडा पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फगुआ पर्व। ठीक है, जनजातियों का फगुआ पर्व जो है हिंदुओं की होली के समान है। ठीक है, इसे क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फगुआ कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि होली का झारखंडी रूप क्या है? फगुआ है। गाँव घर में होली को क्या कहता है? फगुआ, ठीक है? और इसमें जो है आपका फगुआ गाना चलता है, ठीक है? फगुआ, जिसको क्या कहा जाता है? होली, ठीक है? होली ही फगुआ है, इतना आप याद रखिएगा। गाँव घर में हम लोग तो सामान्यतः होली को ही फगुआ बोलते हैं, ठीक है? और जनजातियों में क्या है? फगुआ ही कहा जाता है, होली नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जनी शिकार की प्रथा झारखंड राज्य के अलावा और किस राज्य में पाया जाता है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जनी शिकार की प्रथा भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य में ही मिलता है, ये आपको याद रखना है। और जनी शिकार क्या है आपको बताए थे, यह जो त्योहार है आपका उरांव जनजाति के बीच में प्रचलित है और यह 12 सालों में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें जो है महिलाएं पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए जाती हैं। फिर रास्ते में या उनको जो भी जानवर होता है जिनका वो शिकार करके लाती है, सामूहिक रूप से उनको पकाकर खाती है और वहाँ पर नृत्य संगीत भी करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये है आपका जनी शिकार जो कि 12 वर्षों में मनाया जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार को आपको मुक्का सेंद्रा भी कहा जाता है, मुक्का सेंद्रा। मुक्का मतलब जनी होता है, सेंद्रा मतलब शिकार होता है। ठीक है? इसीलिए जनी शिकार को मुक्का सेंद्रा भी कहता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देशावली पर्व जो है आपका क्या है? 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देशावली पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। दूसरा, इस पूजा में काढ़ा की बलि दी जाती है। तीसरा, इस बलि को वहीं जमीन पर गाड़ दिया जाता है। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, सभी कथन सत्य है। तो देशावली भी क्या है आपका जनी शिकार की तरह क्या है 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार है। इसमें कड़ा की बलि दी जाती है। कड़ा मतलब क्या होता है? भैंस। भैंस का जो लड़का रूप है जिसको भैंसी नहीं, यानी कि भैंसा जो लड़का वाला भैंसा है उसको क्या कहते हैं? कड़ा। और उस कड़ा की बलि दी जाती है और उसको वहीं पर गाड़ दिया जाता है। ये किस में किया जाता है आपका? देशावली पर्व में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि रथ यात्रा झारखंड के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? पहला है असुर जनजाति, दूसरा है बिंझिया जनजाति, तीसरा है बिरहोर जनजाति, चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिंझिया होना चाहिए, बी। ठीक है, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिंझिया जनजाति। देखिए, आपको बता दें कि सामान्यतः जो है रथ यात्रा जो है सभी जनजातियों या सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? बिंझिया जनजाति करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो आपको बताते हैं। तो झारखंड में जगन्नाथपुर में जो रथ यात्रा होता है सभी जनजातियों या सदानों में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड की बिंझिया जनजाति में विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नागवंशी राजा के साथ मिलकर बिंझिया ही इस पर्व का शुरुआत किए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो झारखंड में ये जगन्नाथपुर में जो रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और जगन्नाथपुर में आपका जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 में राजा एनी शाह के द्वारा निर्माण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे असुर जनजाति की, तो ये झारखंड की आदिम जनजाति है। 8 आदिम जनजाति में से एक है और असुर जो है आपका क्या है? इनका पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। बिरहोर की बात किया जाए तो ये भी झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक है और ये बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी, ये भी आपको याद रखना है। और ये जिस स्थान पर निवास स्थान करते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। हो क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा हो है। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के मुसलमान का मुस्लिम पंचांग किस संवत पर आधारित है? पहला है हिजरी संवत, दूसरा है इस्लामी संवत, चौथा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अब मुस्लिम संप्रदाय से भी संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। मुस्लिम भाइयों से भी संबंधित हमारा जो क्वेश्चन है या मुस्लिम धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, वो हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? झारखंड के मुसलमान का मुस्लिम पंचांग किस संवत पर आधारित है, ये कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। झारखंड और देश विदेश के सभी मुसलमानों का मुस्लिम पंजाब हिजरी संवत और इस्लामी संवत पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि हिंदू कैलेंडर के सप्ताह का पहला दिन सोमवार को हिजरी संवत में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि मुसलमानों के द्वारा जो सोमवार को किस नाम से बुलाया जाता है, यानी कि हिजरी संवत में सोमवार को क्या लिखा गया है, वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सोमवार को हिजरी संवत में क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? आपका पीर कहते हैं। क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। सोमवार को पीर कहा जाता है, मंगलवार को मंगल कहा जाता है, बुधवार को बुध कहा जाता है, बृहस्पतिवार को जुमहरत कहा जाता है, शुक्रवार को जुमा कहा जाता है और शनिवार को हफ्ता कहा जाता है और रविवार को इतवार कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, किसमें? हिजरी संवत में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मुसलमान का पर्व मुहर्रम किस महीने मनाया जाता है? पहला मुहर्रम उल हर्राम, दूसरा है जमादी उस अव्वल, तीसरा है जमादी उस सनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुहर्रम उल हर्राम। मुहर्रम हिजरी संवत के अनुसार आपका मुहर्रम पर्व जो है मुहर्रम उल हराम को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यह जो आपका क्या है, शोक पर्व है। यह पर्व हजरत मोहम्मद की पुत्री फातिमा और दामाद हजरत अली के बेटे हुसैन के करबला में शहीद होने की पुण्य स्मृति में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस दिन इसीलिए क्या है कि अपने आप को चोटिल या घायल करके उसके यादों में आपका शोक मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है मुहर्रम उल हराम महीने में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखने से पहले आपको बता दें कि मेरा प्रयास रहता है ऐसा क्वेश्चन लाने को कि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, ना कि सिर्फ पढ़ने मजा आए और एग्जाम में ना आए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना ही क्या है। जैसे हम भी बहुत सारे चैनल देखते हैं, बहुत सारे क्लास करते हैं, तो उसमें देखते क्या है कि व्यू पाने के लिए जो दर्शक जो पसंद करता है वैसे वैसे क्वेश्चन लाया जाता है, यानी कि एग्जाम में आए चाहे नहीं, आपको पढ़ने मजा आए इस तरह के क्वेश्चन लाया जाता है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि सभी प्रकार का क्वेश्चन लाया जाए और आपके एग्जाम में 100% आए, चाहे पढ़ने मजा आए चाहे नहीं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को ईसाइयों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला है क्रिसमस, दूसरा है गुड फ्राइडे, तीसरा ईस्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसको कौन नहीं जानता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिसमस। प्रत्येक साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, जिसको बड़ा पर्व भी कहा जाता है। यह हमारे ईसाई भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें इससे संबंधित एक और क्वेश्चन याद आ गया कि झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन कब हुआ है? आपका 2 नवंबर 1845 ईस्वी को। ठीक है, इस समय ये 4 आपका ईसाई जो है सबसे पहले रांची आए थे और गोस्नर मिशन से संबंधित थे, यानी कि जीएल चर्च से थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से आए थे? आपका जर्मनी से आए थे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आएँगे। इस तरह से हम हर दिन क्लास लाएँगे, चाहे जैसा भी मौसम हो, जैसा भी सिचुएशन। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा-सा लाइक कर दीजिए प्लीज़। लाइक को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।